जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये गुरु के घर में रहेंगे। एक माह ये गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्ति करेंगे, आध्यात्म का चिंतन करेंगे और इसी दौरान खरमास का प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान क्या है, कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस दौरान आप नित्य कर्म वाले पूजा पाठ कर सकते हैं, किंतु कोई अनुष्ठान यदि आप करना चाहते हैं, कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो वो इस समय पर नहीं की जाती है। इसके साथ ही देखिए, ये गुरु के घर में इस समय पर रहेंगे, जिस कारण से इनके प्रभाव सभी राशि वालों को बहुत ही शुभ प्राप्त होने वाले हैं। किसी भी राशि को इस दौरान सूर्य देव कोई विशेष कष्ट नहीं प्रदान करते हैं, चाहे वो त्रिक भाव में ही क्यों ना हो। ये एक माह ऐसा होता है, सूर्य देव के यदि आपको बहुत शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, तो आपको निगेटिव परिणाम भी नहीं प्राप्त होते। किंतु कुछ राशियों के लिए तो ये परम सौभाग्यदायक समय होगा, जिनमें से आपकी राशि भी एक महत्वपूर्ण राशि है। तो देखिए, सूर्य जो होते हैं आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी कोई भी हो, उसके कारक जो हैं वो सूर्यदेव ही होते हैं। उसमें स्टेबिलिटी के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आपके जीवन में स्थायित्व के कारक होते हैं। जीवन में चाहे खुशी हो, चाहे धन हो, या फिर चाहे आपके जॉब हो, कारोबार हो, इसमें जो स्थायित्व आता है वो यहीं से देखा जाता है। तो इस समय जब ये गुरु के घर में होंगे, तो गुरु के भी विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्यदेव इस समय परम शांति की अवस्था में होंगे और सबके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो इसी क्रम में आपकी राशि के बारे में विशेष चर्चा होने वाली है। पिछले कुछ समय में सूर्यदेव जो है बुध के साथ में गोचर कर रहे थे। बुधादित्य राजयोग बनाकर ये वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे थे, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो देव हैं वह मंगल देव हैं, वह इस समय पर नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए अति उत्तम स्थितियां बनाकर बैठे थे, किंतु साथ में बुध होने के कारण, क्योंकि बुध देखिए सदैव साथ ही रहते हैं, किंतु बुध की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहीं, जिसके कारण से आपको प्रभाव कभी अच्छे प्राप्त हुए, कभी थोड़े से निगेटिव हो गए और कभी आपको फिर से अच्छे प्राप्त होने लगे। अब यह देखिए, कुछ समय के लिए यानी कि 4 जनवरी तक के लिए 20 दिन का जो समय होगा, 15 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक का समय जो होगा, वह सूर्य और बुध के स्वतंत्र प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो स्वतंत्र प्रभाव जब आपको प्राप्त होंगे, सूर्य जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रहों में राजा हैं, तेज के कारक होते हैं, आपके आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, जीवन में हर प्रकार की सफलता के कारक होते हैं। तो अब गुरु के घर में सबको सौभाग्य बांटेंगे, निराशा के बादल छट जाएंगे, सूर्य सी चमकेगी किस्मत, महाधनवान योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत कुछ प्राप्य होने वाला है। ऐसे में देखिए, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इस दौरान आपको किसी विशेष पूजा पाठ से संबंधित कोई कृत्य नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको भी थोड़ा सा सूर्य देव को बल प्रदान करने के लिए अर्घ्य वगैरह देना चाहिए। ऐसे में यदि इनके किसी भी प्रकार से आपको अरिष्ट प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, या आपके बर्थ चार्ट में ये काफ़ी निगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इस दौरान उपाय करके, इस समय क्या है, जो भी आप इस समय पर उपाय करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होने वाला है। ऐसे हमारी वैदिक मान्यता है। तो आइए आज देख ले। तो देखिए, कोई भी ग्रह हो जब किसी भी भाव में होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सभी को एक जैसे ही प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब यहाँ पर इनके प्रभाव जो हैं कुछ आपको बदले हुए प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हर भाव से संबंधित ये अपने प्रभाव देने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव ये प्रदान करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूर्यदेव जो हैं अब आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे और द्वादश भाव जो कि एक त्रिक भाव होता है, और यहाँ पर शनिदेव जो साढ़े साथी का निर्माण करके बैठे हुए हैं, दोनों ने लाभ संबंध बनाया हुआ है। लाभ संबंध, देखिए, जब दो विपरीत ऊर्जा के ग्रह, शत्रु ग्रह आपके लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे हों और निगेटिव भाव में बैठे हों, तब आपके लिए बहुत ही कष्टकारी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। किंतु लाभ संबंध बनने के कारण अब दोनों ही ग्रहों के आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव आने वाले हैं। सबसे पहले यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है जो विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं। किसी प्रकार के आपके ऊपर कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही है, या किसी प्रकार से आपके घर में बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, या फिर आप के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस दौरान इन सभी चीज़ों से आपको निजात प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कार्य कारोबार से संबंधित कोई कार्य, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो दो राजयोगों का निर्माण हो गया। एक तो लाभ संबंध बन गया और दूसरे क्या है, एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में जाकर बैठ गया। इसलिए सूर्य यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। सूर्य के प्रभाव आपके जीवन में इतनी ज़्यादा सफलता लेकर आने वाले हैं कि जिसकी आपने पिछले कई सालों से दर्शन नहीं किए थे। ऐसी सफलता आएगी आपके जीवन में, क्योंकि यह समय जो होगा 1 माह का, आपकी थोड़ी सी देखिए व्यस्तता तो बढ़ जाएगी, किंतु आपके कार्य कारोबार के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके जीवन में अप्रत्याशित सफलता इस समय पर आपको प्राप्त होने वाली है, और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम होगी, उन लोगों के लिए इस समय पर कोई ऐसी अवसर की प्राप्ति हो सकती है जो उनके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करके रख दे। इस समय टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ निकल कर आ सकता है, या फिर आप कोई भ्रमण से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इस समय पर यदि कोई आप व्यावसायिक यात्राएं कर रहे हैं, प्रोफेशनल यात्रा, तो उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। तीर्थ यात्राओं वगैरह पर जाने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस समय देखिए आपके ये तीर्थ यात्रा पर जाने से आपके गुरु और सूर्य दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य इस समय आध्यात्मिक चिंतन में व्यस्त होंगे और आप इस समय पर सूर्य की शक्ति का वर्धन करने में, तो जब सूर्य की शक्ति का आप वर्धन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बर्थ चार्ट के सूर्य हैं वह स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसके कारण कि आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, जिस कारण से आपके जीवन में इनके आपको मिले जुले प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ तो बहुत ही कष्टकारक होने वाली है, यदि आपने ऋण किसी को दिया या दिलाया, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही कष्टकारक होने वाली है, अन्यथा यह आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या फिर आपको जॉइंट पेन वगैरह कोई ग्रसित कर सकते हैं। पिता इस समय बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं, आपके पिता के द्वारा आपको बहुत अच्छा इस समय पर गेन हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। कर्म संबंधी कोई समस्या आ रही थी, धन में आपके कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, ये सारी चीज़ें अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। अधिकारी वर्ग पूर्णतया आपके इस समय पर पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। सुखों में यदि किसी प्रकार की कमी आ रही थी, तो सुखों की कमी आपकी इस समय पर दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके इस समय पर कोई अरिष्ट योग बने हुए थे, यानी आपके कार्य में बाधाएं बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो वो बाधाएं अब कुछ समय के लिए आपको परेशान नहीं करेंगी। किसी प्रकार से आप का धन कहीं पर अटका हुआ था, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, या किसी मित्र विशेष ने आपको धन दिलाने का वादा किया था तो आपको दिला नहीं पा रहा था किसी कारण से, वो सारी समस्याएं अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा जो किसी भी तरीके से अपने कार्य व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। नौकरी में है तो भी उनके लिए अति उत्तम स्थितियां बनी हुई हैं, व्यापार में है तो भी अति उत्तम स्थितियां बनी हुई हैं। व्यापारी वर्ग इस समय पर बहुत ही खुशहाल रहने वाले हैं। और इस समय पर यदि चर्चा करें आपके इस विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग भी इस समय पर पूर्ण फोकस्ड रहने वाले हैं। यदि विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या घर से दूर जाकर कुछ अन्यत्र कार्य करना चाहते हैं, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। यदि वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, उनको प्राप्त होगी। इस समय क्या संतान पक्ष की तरफ से भी आपके लिए बहुत अच्छा समाचार निकल कर आ रहे हैं। संतान के एजुकेशन में या फिर संतान के
प्रोफेशन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही थी तो वो समस्या का निवारण इस समय पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की यदि चर्चा करें तो इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए इस समय आपके जो योग बने हुए हैं बहुत ही उत्तम बने हुए हैं। इस समय आपके जीवन से 90% नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जो लोग भी जॉब के लिए प्रयासरत थे उनको जॉब के इस समय पर सुयोग्य अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। विवाह के योग्य यदि उम्र है तो इस समय विवाह के भी आपके अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। तो यह समय काल देखिए आपके लिए बहुत ही उत्तम है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। देखिए सूर्यदेव, चंद्रदेव और गंगा माँ ये प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके के उपाय यदि हम करते हैं तो हमें तुरंत उनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सूर्यदेव के लिए देखिए, सूर्यदेव जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, पिता के कारक होते हैं और आपके जीवन में सफलता के कारक होते हैं। तो इनके उपाय हमें सदैव करने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति कमजोर हो तो आपको क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जॉब नहीं मिल पाती है या फिर पिता की तरफ से आपको समस्याएं फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इस सब देखिए आपको सूर्य को सदैव अर्घ देना बहुत जरूरी हो जाता है। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, यह आपके सूर्य को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। सूर्य को अर्घ देते वक्त देखिए, सूर्य को अर्घ दें, तांबे के पात्र में लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें, 8 दाने अक्षत के डालें, 12 दाने लाल मिर्च के डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें। गुड़ ना होने की स्थिति में आप थोड़ी सी चीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। सूर्य को ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ प्रदान करें। सूर्य को घृत का भी अर्घ दिया जा सकता है। घृत का अर्घ जो होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। घृत का अर्घ देने के लिए छोटा सा तांबे का पात्र ले लीजिए। देखिए छोटा सा तांबे का पात्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने जल में 2-4 बूंदे घी की डालनी और हम सूर्य को अर्घ प्रदान कर रहे हैं, या फिर हम बड़ा सा पात्र ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा घी लेकर हम सूर्य को अर्घ प्रदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो विधि मैं बता रही हूँ उस विधि के द्वारा आप अर्घ दे सकते हैं, और नित्य नहीं दे सकते तो आप रविवार के रविवार सूर्यदेव को अर्घ इस विधि से दें। सबसे पहले पात्र एक छोटा सा ले लीजिए और उस पात्र को पूरा घृत से भर लीजिए। सामने एक थाली रख लीजिए और उस थाली में आप सूर्यदेव को अर्घ दें, और बाद में इस थाली के घी को आप अपने दैनिक इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके लिए यह बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि घृत का अर्घ सर्वोत्तम माना जाता है। लाल रंग की वस्तुएं, चाहे वो गुड़ हो, लाल कपड़ा हो या फिर अन्य कोई वस्तु, धर्म स्थान पर दान की जा सकती है रविवार के दिन। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा रह सकते हैं उतना आपके लिए उत्तम होगा। पिता को लाल मिठाई उपहार स्वरूप दें, लाल वस्त्र दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें पिता को उपहार स्वरूप दें, आपके लिए सूर्य आपके बहुत अच्छी रिजल्ट लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।